नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा शर्मा। आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी ट्रिक लेकर के आई हूँ जिसे हिंदी लिखते समय आप कम से कम गलतियाँ करेंगे। तो ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए उच्चारण में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब उच्चारण में क्लैरिटी के लिए अगर हम व्यंजनों की बात करें या व्यंजन की बात करें तो जो पहले अक्षर हैं जैसे कि क, च, ट, त, इन अक्षरों को जब हम बोल रहे हैं या इन अक्षरों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन अक्षरों को बोलते समय मुंह से हवा बाहर नहीं निकलेगी। जैसे कि अब आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मुंह से हवा बाहर निकल रही है या नहीं? अपने मुंह के सामने जब आप उच्चारण करेंगे तो अपने मुंह के सामने हाथ रखिए और फिर बोलिए क, च, ट, प, त। इन अक्षरों का उच्चारण करते समय मुंह से बिल्कुल भी हवा बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन जब हम ख, छ, ठ, थ इन अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं तो इनका उच्चारण करते समय दबाव भी पड़ रहा है और मुंह से हवा बाहर भी निकल रही है। फिर से आप अपने मुंह के सामने हाथ रखेंगे और ख, छ, ठ, थ का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि मुंह से हवा बाहर निकल रही है और उस समय पर ये दबाव भी पड़ रहा है। ऐसे ही ग, ज, ढ, द, ब बोलते समय मुंह से हवा बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन डिफरेंस जानने के लिए घ, झ, ढ, ध, भ का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो दबाव भी पड़ रहा है और मुंह से हवा बाहर भी निकल रही है। ज़्यादातर बच्चे लिखते समय कैसी गलतियां करते हैं? जैसे अगर उन्हें लिखना है थक, लेकिन उच्चारण सही से न जान पाने के कारण वो थक की जगह तक लिख देते हैं क्योंकि उनको उच्चारण का सही ज्ञान नहीं है। ऐसे ही कई बार छात्र लिखना चाहते हैं चल, लेकिन उसकी जगह वो लिख देते हैं छल क्योंकि उच्चारण का सही ज्ञान न होने के कारण। तो अगर आपको उच्चारण का सही ज्ञान होगा तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इनसे आप बच पाएंगे और इन छोटी छोटी गलतियों के बचने के कारण आपके जो अंक कटते हैं स्पेशली लिखते समय अक्षरों में, वो आप अंक बचा पाएंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, स्पेशली ये ट्रिक जो अर्ली स्टेजेस के बच्चे हैं वो आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि जो वर्णमाला सीखना जिन्होंने अभी शुरू किया है तो वो लोग अपने मुंह के आगे हाथ रख कर के जैसे कि क बोल रहे हैं तो क बोलते समय मुंह से उच्चारण करते समय हवा या दबाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन क के साथ ख बोलते समय दबाव भी पड़ रहा है और मुंह से हवा बाहर भी निकल रही है। तो आप अगर इस तरह से अभ्यास करेंगे तो जो गलतियां हैं या जो बच्चे अक्सर लिखते समय परीक्षा में गलती करते हैं उनसे बच सकते हैं। तो आप आज अभ्यास कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो ट्रिक है ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी और इसी तरह की जो नई नई ट्रिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।